टीचर, छोटी मक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे, शहद। टीचर, और पतली बकरी? बच्चे, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चे, होमवर्क। वो पूछना ये था कि जब पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है तो बंदा खड़ा किस पे होता है? अब्बू की भी समझ नहीं आती। आज अब्बू ने कहा कि बेटा, व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा भी एक दुनिया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर लिंक सेंड करें। अब भला इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया कि मौलवी साहब, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रखनी चाहिए? कुर्बान जाऊं, मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया। बोले, अगर वुजू बाकी रहे तो जारी रखो। अगर दो आदमी आपस में लड़ रहे हों तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भी देख सकें। शुक्रिया। मियाँ बीवी में जबरदस्त बहस हो रही थी और लग रहा था कि बस अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। शौहर बीवी को मुसलसल दलीलें देकर कायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बीवी टस से मस नहीं हो रही थी। फिर बीवी ने सिर्फ एक जुमले से सारी बहस ही खत्म कर दी। क्या खूबसूरत जुमला था कि तुम जीतना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो। एक दुखी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए शायरी लिखी। फूलों का राजा, बहारों का शहजादा, दिल तोड़कर चला गया, कुत्ता कमीना हरामजादा। अमेरिका के दो साइंसदान उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टी पड़ी होने से घर में लड़ाई हो जाती है। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जो मज़ा है सुबह सुबह उठकर फिर से सोने में। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शौहर का खर्चा करवा करवा कर उसकी ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। पठान एयर होस्टेस से, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से काफ़ी मिलता है। एयर होस्टेस, बकवास बंद करो। पठान, माशाअल्लाह, जुबान भी कितना मिलता है। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए और एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा कि भाई, क्या मुझे ये कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? तो उस आदमी ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने के लिए आया है? अरे ये सब भी कुत्ता ही मांगने के लिए तो आए हैं। औरतों के एक ग्रुप से पूछा गया कि कौन कौन अपने शौहर से प्यार करती है, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो उन सबसे कहा गया कि अपने अपने शौहरों को एक एक मैसेज सेंड करो और लिखो आई लव यू। तो उनके शौहरों के जवाब कुछ यूँ आए, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब क्या हो गया, फिर से कार कहीं मार दी? सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। कोई नशा तो नहीं किया तुमने? अब क्या कर दिया तुमने? मैं इस बार माफ़ नहीं करूँगा। और सबसे अच्छा जवाब ये था कि कौन हैं आप? बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज बनता है कि हर रश वाली जगह में घुसकर पूछें, इत्थे की होया ए? हर कारोबार चल जाता है यहाँ साहिब। अगर मैं चूहों की दुकान भी खोलूँ तो लोग ये सोचकर ख़रीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ेंगे। लड़कियां भी अगर लड़कों की तरह गुंडी होती तो उनके नाम क्या होते? ज़रा सोचें। मानू डकैत, सना सिपारी, गनी बहन, गब्बर आपा। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी।
तो शेख साहब रंजीदगी से बोले कि बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी, अरे वो क्यों? शेख, अरे आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी और मैंने बीवी को चेन तोहफे में दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन उसे चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख, अरे नहीं यार, चांदी की चेन नहीं दी थी, मैंने तो उसे साइकिल की चेन दी थी। एक मेंढक को नजूमी ने बताया कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, भला कहाँ मिलेगी वो लड़की? तो नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बायोलॉजी लैब में। ये वतन हमारा है, इसे हमने ही बिगाड़ा है। मेरे देश का हर बच्चा बच्चियों पे दिल हारा है। हर शादीशुदा बंदा फेसबुक पे कुंवारा है। लड़कियों की कुछ ना समझ आने वाली बातें वो जिंदगी के हर मोड़ पर बहस करती हैं, लेकिन कपड़े महंगे ही खरीदती हैं। कपड़े महंगे खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमेशा अच्छे लिबास में नजर आती हैं। हमेशा अच्छे लिबास में नजर आती हैं, लेकिन कभी भी मुतमईन नहीं होती। कभी भी मुतमईन नहीं होती, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि मर्द उनकी तारीफ करे, और अगर मर्द उनकी तारीफ करे तो यकीन नहीं करती। एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने शौहर का हुलिया कुछ यूं बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। तो पड़ोसन ने कहा, अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है और उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत, अरे जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब जो मिले वो तो अच्छा हो ना। बीवी, उठ जाएं, मैं रोटी बना रही हूँ। शौहर, तो मैं कौन सा तवे पे लेटा हुआ हूँ। पाकिस्तान के 99% शादीशुदा मर्दों का एक ही बात का रोना है कि मैं अहल था किसी और का, मेरी एहलिया कोई और है। 50 साल के सलमान खान को लव यू सलमान और अपने से 4-5 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियों के लिए जहन्नम में अलग से तेल की कढ़ाई तैयार है।